हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। स्वागत है आपका वृद्धि एकेडमी में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज भी हम वही क्वेश्चंस आगे करेंगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कौन से आंसर को आपको करेक्ट टिक करना है। तो ध्यान से हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस हमारे पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गई कई एप्लीकेशंस शामिल होती हैं। तो एप्लीकेशंस क्या, जो मैंने आपको राइटर कराया था, अब कैल्सी कराया है, तो ये सब क्या है? ये इसकी लिब्रे ऑफिस एक सूट है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस है। उसके अंदर कैल्सी भी आता है, हमारा इम्प्रेस भी आता है, ड्रॉ भी आता है और राइटर भी आता है। तो ये सब क्या है? इसकी एप्लीकेशंस हैं। राइटर, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो आंसर है हमारा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप, मतलब दस्तावेज का मतलब होता है इसमें डॉक्यूमेंट, खुला मतलब ओपन डॉक्यूमेंट, प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो क्या कहा इन्होंने? क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है। केवल, केवल का मतलब है क्या? सिर्फ लिब्रे ऑफिस जो ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, उनमें फाइलों को सिर्फ और सिर्फ ओपन और सेव कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम उसमें राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या आंसर होगा हमारा? फॉल्स, क्योंकि इन्होंने कहा है केवल, तो हमें केवल ध्यान, इस वर्ड पे भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला का परिणाम क्या है? अब फॉर्मूला क्या है? देखो, इफ C2 इज ग्रेटर देन 20, अगर C2 क्या है हमारा? ग्रेटर देन है 20 के, 20 से, तो क्या होगा? यस, ठीक। अगर वो ग्रेटर है 20 से तो यस होगा, अदरवाइज नो। ठीक, अदरवाइज मतलब अगर C2 हमारा ग्रेटर नहीं होगा 20 से तो हमारा आंसर में क्या आएगा? नो। जहां C2 की क्या वैल्यू दी गई है? 5, तो क्या 5 हमारा ग्रेटर है 20 से? दैट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा हमारा? नो। तो आंसर क्या होगा इसमें? क्या परिणाम आएगा इसमें? फॉल्स। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिब्रे ऑफिस कैल्सी के स्प्रेडशीट में केवल एक ही शीट हो सकती है। मीन्स डैट उन्होंने कहा है जब हम कैल्सी ओपन करते हैं तो क्या सिर्फ जो हमारे नीचे यहाँ पर शीट्स का ऑप्शन होता है, तो क्या वहाँ पर शीट्स को हम ऐड नहीं कर सकते? एक ही शीट होती है, तो हम उसमें और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इन्होंने कहा है कि केवल एक ही शीट हो सकती है, तो डेट इज फॉल्स। ऐसा नहीं है, और भी शीट्स हमारी उसमें ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप डॉक्स .pptx .xlsx में फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। हाँ, लिब्रे ऑफिस में हम इन फाइल्स के, जो कि हम फाइल एक्सटेंशन, इन फाइल एक्सटेंशन से सेव्ड है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के, उनको भी हम ओपन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें भी। तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर
मतलब एक टूल बार है हमारा, मेन्यू बार के बाद हमारा टूल बार आता है जिसमें कि इमेजेस होती हैं। यहाँ पर हमारा फाइल, व्यू, एडिट, इसके नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, टूल बार होता है। आइकन्स बने होते हैं जहाँ पर, ठीक, को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकता है। मतलब जो लिखने वाला बंदा है उसको कस्टमाइज कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, तो डैट इज ट्रू, हमारा इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टूल बार से ही हम उसमें चेंजेस करेंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते। ध्यान करें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट क्या होता है हमारा, में फाइल सेव नहीं कर सकते। मतलब कि वर्ड में किस उससे होता है, डॉट डॉक से, तो ये बोल रहे हैं कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या सेव नहीं कर सकते ऐसा, तो डैट इज फॉल्स। हम उसमें उसके एक्सटेंशन से फाइल नेम सेव कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट में हम उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, मतलब कोई पैराग्राफ को हटा रहे हैं, तो आप इसे अनडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो उसमें हम अनडू रीडू कर सकते हैं, तो डैट इज राइट। हम इसमें क्या आंसर होगा इसका, ट्रू। तो हम उसे अनडू कमांड से क्या कर सकते हैं, उपयोग करके सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहे हैं आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट, टेम्पलेट्स जो हम यूज करते हैं हम उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो एडिट नहीं कर सकते। इसमें कहा इन्होंने कि क्या आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, हम उसको एडिट कर सकते हैं, तो इसके आंसर होगा हमारा फॉल्स। तो हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, नहीं। हम अगर यहाँ नहीं होता एडिट कर सकते हैं तो डैट इज ट्रू, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस है गलत है, डैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग टूल लाल रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है तो ज़रूरी है कि यह वर्तनी की गलती है। मतलब जब हमारा हम कुछ लिख रहे हैं, हमने कोई वर्ड लिखा है, मान लिया RIGHT, और उसमें फिर भी रेड कलर की लाइन शो कर रहा है वो नीचे, तो क्या वो चिन्हित वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमारा नीचे राइट कलर की ये लाइन आए तो वो गलत ही वर्ड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। नहीं, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है उसे ठीक करने की, अगर हम लिख रहे हैं तो ये गलती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स हम नहीं बना सकते। कस्टम पेज स्टाइल्स हमारे वो स्टाइल्स होते हैं जो हमारे एज पर द यूज़र नीड्स बनाए जाते हैं, तो हम उसमें कस्टम पेज स्टाइल्स को बना सकते हैं। किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका क्या आंसर होगा, फॉल्स। हम बना सकते हैं, इसका इन्होंने पूछा हम नहीं बना सकते, दैट इज फॉल्स। अगर बना सकते हैं दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। एक तो होता है सिंपल, हम जब कट कॉपी पेस्ट करते हैं, एक होता है पेस्ट स्पेशल, मतलब जैसे हमने जिस फॉर्मेट में हमने डेटा को उठाया है उसी फॉर्मेट में वहाँ पर हमें पेस्ट करना है। स्पेशल में बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं कि किस स्टाइल से हमें उसको पेस्ट करना है। तो इसका आंसर होगा, जब हम Ctrl+Shift+V दबाते हैं तो हम
पेस्ट स्पेशल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब वो हमारा क्या है, स्क्रीन छोटी है, हमें उसको फुल स्क्रीन पे करना है, ठीक, तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? शॉर्टकट कीज जो हमारा फुल स्क्रीन आ जाए, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। जब हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट की प्रेस करते हैं प्लस जे, जब हम ये तीनों कीज एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल केस क्या है? साइकिल केस क्या होता है? साइकिल केस हमारा अपर केस भी होता है, साइकिल केस के अंदर हमारा लोअर केस भी होता है और हमारा सेंटेंस केस भी होता है। मतलब जो फॉर्मेट है, स्मॉलर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं और कंबाइंड में भी लिख सकते हैं। तो ये किसका क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, ठीक। साइकिल केस हमारा अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? मतलब जो मार्जिन होता है स्पेस, पेज मार्जिन, मतलब हम जब लिखते हैं, ये एक हमारा पेज है राइटर का, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लिखना, तो इधर का पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा इतना ये खाली रहता है और वाइट कलर का शो होता है, तो इसको हम इस स्पेस को क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो ये जो स्पेस है जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं एंड तक, तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग है तो ये यहाँ तक है, ठीक, इसके आगे नहीं जाता है। तो कहाँ तक हो सकता है? सामान्यतः मार्जिन क्या है हमारा? 1। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो कौन से मेन्यू के ऑप्शन में, मेन्यू बार होता है ना, मीनू बार, उसमें हमारा कौन सा ऐसे टूल है जिसके अंदर हमारा मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? फॉर्मेट में नहीं होता है वो, फाइल मेन्यू में भी नहीं होता है, वो हमारा टूल्स मेन्यू में प्रेजेंट होता है। तो आंसर इज टूल्स। आप चेक कर सकते हो, राइटर ओपन कर सकते हो, उसकी मेन्यू बार में जाकर आप चेक कर सकते हो कि टूल्स में हमारे ये दोनों ऑप्शन आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, मतलब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? जो हमारी एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं राइटर की, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? जब हम उसमें कुछ भी राइट करते हैं या टेक्स्ट हम लिखते हैं तो वो साइज़ क्या देता है? फ़ॉन्ट का, मतलब जैसे मैंने ये डिफ़ॉल्ट लिखा है, इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो कितना देता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइज़ है हमारा? 12। तो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा साइज़ 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी हम कोई पेज ओपन करते हैं तो उसमें जब हम लिखते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या रहता है? 12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? जब हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए देना है तो उससे पहले हमें ये चेक करना है कि वो कैसा दिख रहा है, मतलब प्रिंट होने के लिए वो पेज पे कैसा होगा। मतलब जब हम प्रिंट प्रीव्यू, एक तो होता है नॉर्मली हमारे पास फाइल है, जब हम उसको प्रिंट कमांड देते हैं उसके बाद हमें पता चलता है वो किस फॉन्ट में, कौन से स्टाइल में आ रहा है। तो उसको पहले हम देख लेते हैं कि वो कितने पेजेस में आ रहा है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक वो किस पेज पर आ रहा है।
तो वो डेटा हमारा प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज होता है। प्रिंट प्रीव्यू इसलिए यूज होता है कि हम उसे देख सकें कि कैसे हमारा वो प्रिंट होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की मतलब कीबोर्ड से हमें वो कीज प्रेस करनी होगी और प्रिंट प्रीव्यू हमारा शो हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ हमारा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ वन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके साथ में ओ वाला अल्फाबेट दबाएंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल्स के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो न्यू स्टाइल्स के लिए हमारा शिफ्ट प्लस FW अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा वो न्यू स्टाइल्स को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मतलब एक डॉक्यूमेंट पेज हमारे पास है, हमें दूसरा डॉक्यूमेंट पेज नया लेना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कि हमारा क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस N प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें जो भी लिखना है, जो भी कुछ शो करना है वो हम उसमें कर सकते हैं। कुछ भी एडिट करना है, लिखना है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस N की प्रेस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट पेज ओपन है, अगर हमें उसे क्लोज करना है तो हम कौन सी कीज प्रेस करेंगे कि वो क्लोज हो जाए? हमें विदाउट द हेल्प ऑफ माउस हमें क्या करना है, कीज प्रेस करनी है। कौन कौन सी? कंट्रोल प्लस W अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो राइटर ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। जहाँ पर जैसे हम क्रॉस पे क्लिक करते हैं ना लास्ट में, तो वो जब हम कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे, कंट्रोल की के साथ W प्रेस करेंगे तो वो हमारा क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी ये क्वेश्चन हमारा पहले था, आया था, रिपीट किया गया है। तो राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैंने बताया था आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O की अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक होता है रीडू और एक होता है अनडू। तो रीडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रीडू करने के लिए हमारी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस Y। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा कंट्रोल प्लस Y। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? जब हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, मान लिया मैंने राइट लिखा, ठीक, उसके नीचे डबल अंडरलाइन आनी चाहिए। एक लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई, ठीक। तो डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे हम शॉर्टकट की, हमारा क्या आ जाए, डबल अंडरलाइन आ जाए। तो उसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, कंट्रोल प्लस D। जब हम कंट्रोल प्लस D प्रेस करेंगे तो हमारी डबल अंडरलाइन उस वर्ड के नीचे, सेलेक्टेड डेटा के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन है हमारा, जब हमें मैनेज करना है टेम्पलेट तो हमें शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करें? अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं अपने सेलेक्टेड टेम्पलेट में तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें कि हमारा वो ओपन हो जाए? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N की प्रेस करने से
ये हमारा मैनेज टेम्पलेट वाला पेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम मतलब मिनिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं। तो कम से कम हम 20, हमारा इसका आंसर करेक्ट होगा 20, हम इतना जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज, अधिकतम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। मतलब हमने जब डेटा को सिलेक्ट किया और उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, उसका आंसर है हमारा 96। तो 96 तक हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या है, मान लिया हमने 10 टू दी पावर क्या लिखना है, 4 लिखना है, मतलब उसके पावर में लिखना है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, मान लिया हमें h नीचे लिखना है 2o, मतलब हमें उसके बेस में लिखना है तो क्या होता है सब स्क्रिप्ट, और अगर हमें उसको पावर में लिखना है तो होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। तो जब हमें कोई भी सेलेक्टेड, मान लिया हमें H2O लिखना है तो हमने लिखा पहले H2O, तो हम ये वाला 2 जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर हमें सब स्क्रिप्ट करना है। और अगर हमें 4 सेलेक्ट करके हमें सुपर की सेलेक्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, इसको पावर में लेकर आना है, तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे कि वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट में चेंज हो जाए। तो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी जब हम प्रेस करेंगे तो वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड्स, कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी मेन्यू में होती है। हमारे ये तीनों की तीनों कौन से में होती हैं, एडिट मेन्यू में प्रेजेंट होती है। तो अगर हमें कट, कॉपी, पेस्ट करना है तो हम कौन से मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू बार के एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब विदाउट एनी माउस हम शॉर्टकट कीज का क्यों यूज़ करते हैं कि हमें माउस का यूज़ नहीं करना है, हमें कीबोर्ड से ही उसको एडिट करना है। तो फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हमारी सेलेक्ट की जाती है। हाँ, अगर जब हम कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, इसको भी अगर हम प्रेस करेंगे तो भी हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा A एंड B, बोथ इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लिया कहीं पर मैंने किसी डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है और वो डॉक्यूमेंट वर्ड मेरा ऑटोमेटिक आ जाए जब मैं डी लिखूं, मतलब टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो जाए, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी और ऐसी कौन सी की प्रेस करूंगी कि वो हमारे ऑटो टेक्स्ट में सेव हो जाए। तो वो है हमारा कौन सा की है, कंट्रोल प्लस F2। जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में
सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो हमारा सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। मतलब हम अपनी फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी नाम से नए तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज द राइट आंसर्स। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस करे हैं। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।